हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप सब सेफ़ होंगे, अपने घर पे होंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर में पेपर 4 डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आई होप आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिए, क्योंकि अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला वीडियो में जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम भी अपना थर्ड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्ट्रक्चर और लिंक लिस्ट के बेसिक के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, या स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो डैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो ये हमने लिंक लिस्ट की डेफिनेशन वहाँ पर देखी थी कि कैसे लिंक लिस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और हमें क्या पढ़ना है एक्चुअली में इस पेपर में, हमने उसके बारे में बात करी थी। फिर जो सेकंड वीडियो हमने अपना अपलोड किया था उसमें लिंक लिस्ट के बारे में बात करी थी कि लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है। कुछ उसका बेसिक आइडिया जो है हम लोगों ने देखा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपका डेटा स्टोर होता है और सेकेंड पार्ट में आपका एड्रेस स्टोर होता है, जो कि नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और उसका यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से फंक्शंस की ज़रूरत करती है। जैसे मैलॉक हमने पढ़ा था वहाँ पर और फ्री फंक्शन देखा था, तो वो सारे हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले वाले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। उसको आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो डाउट इस वीडियो में निकल के आएगा वो नहीं होगा, अगर आप उन वीडियोज़ को देखे रहेंगे। और आज हम लोग को पढ़ना था लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है और किस तरीके से एक्चुअल में लिंक लिस्ट को हम प्रोग्राम में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए पहले एक बार कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। लिंक लिस्ट इज़ अ नॉन सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। क्या कह रहे हैं, नॉन सीक्वेंशियल है, यानी कि कहीं कोई सीक्वेंस नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें कहीं कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एलिमेंट जो है वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में ही स्टोर हो। हम उन्हें किसी भी फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब चाहें उन्हें जिस ऑर्डर में चाहे वैसे कॉल करा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो पहला वाला एलिमेंट है उसके पास किसका एड्रेस है। अगर उसके पास थर्ड एलिमेंट का एड्रेस है तो वो थर्ड वाले को सेकंड मान करके चलेगा, और अगर उसके पास फोर्थ वाले का एड्रेस है तो वो फोर्थ वाले एलिमेंट को सेकंड मान के चलेगा। मेमोरी में कौन डेटा आइटम कहाँ पे स्टोर हुआ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस ऑर्डर में एड्रेस स्टोर होगा उसी ऑर्डर में एलिमेंट आपके यूज़ होंगे, उसी ऑर्डर में उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, उनको एक्सेस करोगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अ लिंक लिस्ट इज़ अ नॉन सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। इट इज़ अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें जो है आप चेंजेस कभी भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें साइज़ कभी भी फिक्स नहीं होता। आज अगर आपने लिंक लिस्ट बनाई है अपनी 5 आइटम की, कल आपको लगता है नहीं मुझे 3 आइटम्स और उसमें इंक्लूड करने हैं, 3 डेटा आइटम्स को और बढ़ाना है, तो आप ईजिली उसमें इंक्रीज़ कर सकते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। ठीक है, for every data item in a linked list, there is an associated pointer that would give the memory location of the next data item in the linked list। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे अब तक। फॉर एवरी डेटा आइटम इन अ लिंक लिस्ट का जितने भी डेटा आइटम है, यानी कि जितने भी नोड हम बनाते हैं, यहाँ पे नोड की बात हो रही है। डेटा आइटम से मतलब सिर्फ वो डेटा वाले पार्ट से नहीं है, पूरे नोड की यहाँ पर बात हो रही है। देयर इज़ एन एसोसिएटेड पॉइंटर डैट वुड गिव द मेमोरी लोकेशन। तो क्या होता है, उसी के साथ जो आपका डेटा होता है उसी के साथ एक एसोसिएटेड पॉइंटर भी उसमें होता है, जो कंप्लीट नोड एक बनता है। और क्या कर रहे हैं, जो हमें मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करता है किसका, नेक्स्ट डेटा आइटम इन द लिंक लिस्ट। यानी लिंक लिस्ट में सेकंड डेटा आइटम कहाँ पर प्लेस है, कहाँ पे रखा हुआ है, उसके बारे में वो हमें डिटेल बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डेटा आइटम इन अ लिंक लिस्ट आर नॉट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं होते हैं, यानी कि एक साथ स्टोर नहीं होते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। दे मे बी एनीवेयर, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, बट द एक्सेसिंग ऑफ दीज डेटा आइटम इज ईजियर एज ईच आइटम कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डेटा आइटम।
क्या कह रहे हैं, ये कहीं पर भी स्टोर हो सकते हैं, बट इनको एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि हर एक जो डेटा आइटम है वो अपने से नेक्स्ट वाले डेटा का एड्रेस भी अपने पास कंटेन करके रखता है। ठीक है, यानी अगर मैं कहीं पर मुझे 10 लोगों को ढूंढने जाना हो तो मुझे टाइम लगेगा, बट अगर मैं अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस जानता हूँ और मेरा जो नेक्स्ट वाला पर्सन है वो अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस जानता है, तो इससे जिस भी पर्सन को हमें सर्च करना होगा उस तक हम ईजिली पहुँच जाएंगे और जो भी हमारा काम होगा वहाँ पर जा करके हम उसको ईजिली करवा लेंगे। एक आदमी 10 लोगों के पास जाए या हर आदमी अपने से नेक्स्ट वाले के पास जाए जिसका एड्रेस उसे ईजिली पता है, तो बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक छोटा सा एक लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना है कि पूरे लिंक लिस्ट जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगी और ऐसे ही वर्किंग पूरी चलेगी। चलिए, वैसे तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम लोग लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस को जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था कि एरे में क्या कमियां थी जिसकी वजह से लिंक लिस्ट आया गया, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ऑलरेडी हम लोग बात कर सकें। दे कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि अगर आपको आइटम इंक्रीज करने हैं तो भी आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ कम हो जाए डेटा आइटम तो उसको भी आप इजीली वहाँ से हटा सकते हो, श्रिंक भी कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगी। लिंक लिस्ट हैव मोर मेमोरी यूटिलाइजेशन, इसके अंदर मेमोरी को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डेटा आप वहाँ पर रखोगे, और जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो उसको फ्री फंक्शन की हेल्प से आप रिमूव भी करा सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है कि मेमोरी आपकी जो है वो वेस्ट नहीं होती यहाँ पर। हेयर मेमोरी इज़ नॉट प्री एलोकेटेड, क्योंकि मेमोरी को हम कंपाइल टाइम पर तो एलोकेट नहीं कराते हैं, जब वो रन होने के लिए जाता है, जब मैलॉक फंक्शन रन होता है मेमोरी तभी एलोकेट होती है। मेमोरी इज़ एलोकेटेड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होती है, जब मैलॉक फंक्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है तभी वहाँ पर मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी। एंड इट इज़ डी एलोकेटेड वेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, और जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी तो फ्री फंक्शन की हेल्प से हम उसको डिलीट भी कर देंगे, उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे, यानी कि अब ये जो एरिया है ये फ्री है, यहाँ पर कोई दूसरा बंदा जो है या कोई दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पे आकर के स्टोर हो सकती है। ठीक है, चलिए, इंसर्शन एंड डिलीशन आर ईजियर एंड एफिशिएंट, वैल्यू को इंसर्ट करना और वैल्यू को डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। कैसे होता है ये भी आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। इंसर्शन भी हमें 3 टाइप से यहाँ पर पढ़ना है और डिलीशन भी 3 टाइप से पढ़ना है, यानी कि इंसर्शन जब करेंगे, जब वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट द करंट लेवल, यानी कि जिस पोजीशन पर आप हो अगर वहीं पे वैल्यू को एंटर करना चाहते हो तो कैसे करोगे। और सेम यही प्रोसेस हम देखेंगे डिलीट करने के लिए, कि डिलीट अगर हमें बिगनिंग में डिलीट करना है एलिमेंट को, या लास्ट में एलिमेंट को डिलीट करना है, या किसी बीच के एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही ईजी मेथड होता है यहाँ पर। लिंक लिस्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंसर्टिंग अ डेटा आइटम एज अ स्पेसिफिक पोजिशन, डिलीशन ऑफ द डेटा आइटम फ्रॉम एनी गिवन पोजीशन, यानी वही चीज़ है कि किसी भी पोजीशन पर जहाँ पर आप चाहो वहाँ पे इजीली जा करके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, और अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कैन भी ईजिली कैरीड आउट विद लिंक लिस्ट, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इसके साथ ईजिली रन कर सकती हैं। अभी स्टूडेंट्स आप 4th सेमेस्टर में जब आओगे वहाँ पर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो डेटा स्ट्रक्चर को भी बनाने में लिंक लिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो लिंक लिस्ट नहीं, डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी कि जब आप डेटाबेस वहाँ पर पढ़ोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर किस तरीके से हम लिंक लिस्ट का कैसे स्टैक का, क्यू का, पूरे डेटा स्ट्रक्चर का कैसे वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर आप कोई एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पर भी आपको डेटा स्ट्रक्चर की बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट कंज्यूम मोर स्पेस बिकॉज एवरी नोड रिक्वायर्स अ एडिशनल पॉइंटर टू स्टोर एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। क्या कह रहे हैं ये, अगर आप बाकी चीज़ों के कंपैरिजन करोगे तो बाकी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेटा आइटम अपने पास स्टोर करके रखती हैं, बट ये डेटा आइटम के साथ साथ एक पॉइंटर भी अपने पास स्टोर करता है ताकि नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड कर सके। तो एज़ कम्पेयर टू अदर ये थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा लेता है। ठीक है, चाहे वो कंपाइल टाइम पे ना लेकर के वो रन टाइम पर ले, बट वो मेमोरी थोड़ा सा ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू एरे या अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सर्चिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ लिस्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। क्या कह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना
बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि हमें वन बाय वन सारे एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हर एक एलिमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आप फर्स्ट वाले के पास जाओगे, फिर वो नेक्स्ट का एड्रेस देगा, तो नेक्स्ट वाले के पास जाओगे, फिर वो अपने से नेक्स्ट का एड्रेस देगा, तो आप उसके पास जाओगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब एक ये एग्जाम्पल है कि इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि लिंक लिस्ट एक्चुअल में कैसे बनती है, एक उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। इसके अंदर हम 3 एलिमेंट जो है वो इंसल्ट कराएंगे, यानी कि 3 नोड बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू को इंसल्ट कराएंगे। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करा रहे, सिर्फ और सिर्फ 3 नोड बनाएंगे, सिंपल सी 3 नोड होंगी हमारी, और उनमें वैल्यूज़ को कैसे इंसल्ट कराया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी हेडर फाइल है दोनों लगती हैं। अब यहाँ पर stdlib क्यों यूज़ होती है हम लोग पहले देख चुके हैं। फंक्शंस के लिए malloc फंक्शन, फ्री फंक्शन के लिए हम जो है stdlib.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी दोनों हेडर फाइल हो गई। अब उसके बाद आगे आए तो हम एक नोड कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देख चुके हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर हम एक क्रिएट करते हैं और नाम देना हमारे ऊपर है। यहाँ पर हमने नाम क्या दिया है, नोड दिया है। आप अपने प्रोग्राम में चाहें तो इसके प्लेस पे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर उसके अंदर हमने एक डेटा नाम का एलिमेंट लिया जो इंटीजर टाइप का होगा, जो डेटा टाइप का वेरिएबल है हमारा, जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। और सेकंड हमने अपना एक पॉइंटर बनाया जो कि स्ट्रक्चर टाइप का ही है, यानी कि जो नोड हमने बनाया है उसी टाइप का है और उसी टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल लिंक लिस्ट विद 3 नोड्स। स्टूडेंट्स देखिए, प्रोग्रामिंग जब भी हम लोग करते हैं तो हम एक सीरियल ऑर्डर में प्रोग्रामिंग करते चले जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम करने का जो सबसे अच्छा मेथड है कि जिस भी स्टेप पे आप जा रहे हो और वहाँ पे जब भी कोई नया काम आप शुरू कर रहे हो तो वहाँ पर कमेंट लिख करके अगर आप काम करोगे तो जो उस प्रोग्राम को रीड करेगा, ये कभी फ्यूचर में आपको ही साल 1.5 साल बाद, अगर कभी 2 साल बाद उस प्रोग्राम को रीड करने की ज़रूरत पड़ी और आपने अगर कमेंट लिखा होगा तो उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इस वजह से आप जब भी प्रोग्रामिंग करो कमेंट ज़रूर लिखा करो। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल लिंक लिस्ट विद 3 नोड। हम 3 नोड क्रिएट करेंगे और एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। नोड कैसे क्रिएट होती है स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर है हमारा वही हमारा जो नोड होता है, हम सबको पता है। तो हमने पहला जो अपना बनाया वो हेड नाम से बनाया, जो सेकंड बनाया वो सेकंड के नाम से, और जो थर्ड बनाया वो थर्ड के नाम से। आप जानते हो कि लिंक लिस्ट जब हमारी बनती है तो 3 नोड हमारे उसमें होते हैं। पहला एक जो हम हेड बनाते ही बनाते हैं, फिर दूसरा सेकंड के नाम से और तीसरा थर्ड के नाम से। हमने 3 नोड यहाँ पर अपनी बना लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाया है, ये सबको समझना चाहिए। जैसे नॉर्मली आप सबने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर का जैसे ही वेरिएबल आप क्रिएट करते थे सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी वेरिएबल क्रिएट करा है और उसके अंदर हमने नल वैल्यू अपनी स्टोर करा दी, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट अभी स्टोर नहीं है। जैसे आप नॉर्मल आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। तो स्ट्रक्चर का जब आप वेरिएबल क्रिएट करते थे तो कैसे करते थे, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे, फिर जिस नाम से आपने स्ट्रक्ट बनाया है वो करते थे, और उसके बाद जो आपका वेरिएबल नेम होता था आप उसको लिखते थे। अब क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो हमने इसलिए पॉइंटर वेरिएबल लिया है। ठीक है, और वैल्यू उसके अंदर हमने नल स्टोर कर दी कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नल मान करके चलेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अभी तो आपने सिर्फ 3 नोड क्रिएट करा है और कोई काम नहीं करा है। आपने क्या कर दिया, 3 नोड जो है उनको क्रिएट करा है, लेकिन उनको अभी मेमोरी में स्पेस नहीं मिला। अब हम यहाँ पर उनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट कराएंगे। तो स्पेस एलोकेट कराने के लिए भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि कैसे मैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले जिस टाइप की वैल्यू हमें होल्ड करानी है, जिस टाइप के लिए हमें स्पेस चाहिए वो टाइप लिखते हैं। जैसे अगर कैरेक्टर वैल्यू होती थी तो यहाँ पे क्या लिखते थे, कैर लिखते थे। इंटीजर वैल्यू होती थी तो यहाँ पर इंट लिखते थे, और फ्लोट वैल्यू होती थी तो यहाँ पे फ्लोट लिखते थे। यानी कि इस वाले प्लेस पे यहाँ पर हम क्या करते थे, जिस टाइप की हमारी वैल्यू है उस टाइप का काम यहाँ पर हम लिखते थे। जैसे कैरेक्टर वैल्यू का अगर हमें मान लो मेमोरी के अंदर हमें कैरेक्टर वैल्यू का एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू आ जाएगी, कैर लिख देंगे हम लोग। इंटीजर वैल्यू का काम कराना है तो यहाँ पे इंट लिख देंगे। अब क्योंकि हम जो है नोड के ऊपर काम करेंगे और नोड हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर टाइप का है, तो सेम वहीं पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्ट्रक्ट और नोड, यानी कि ये नोड टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे मैलॉक फंक्शन और साइज ऑफ नोड, क्योंकि हमें नहीं पता नोड का साइज क्या है,
ठीक है, हमें उसके साइज़ की कोई आइडिया नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड यानी कि जो वैल्यू उसके अंदर जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग अपना एड्रेस देख लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। फिर ऐसे ही सेम हमने फिर सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 जो हमने अपनी नोड क्रिएट करे थे वो तीनों हमने मेमोरी के अंदर एलोकेट करा लिए। ठीक है, जैसे ही एलोकेट होगा कुछ इस तरीके से वहाँ पर आपको नज़र आने लगेगा। पहला जो स्पेस होगा वहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा और सेकेंड वाले पे एड्रेस आ जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिएट हुए हैं, इसके अंदर ना कोई वैल्यू है ना कोई एड्रेस है। ठीक है, देखिए क्या करें, 3 blocks have been allocated dynamically. We have pointers to these 3 blocks as head, second and third. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड एनी रैंडम वैल्यू, डेटा इज रैंडम बिकॉज वी हैव नॉट असाइंड एनीथिंग येट। तो कह रहे हैं हम इसमें सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं ताकि आप देख के समझ सके कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से आप आगे अपने आने वाले प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर कराओगे, तो वो देखने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ एक रैंडमली वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप जानते भी हैं कि जब हम लोग हेड क्रिएट करते हैं तो हेड के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट यहाँ पर आप देखो हेड के अंदर भी हम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए है कि किस तरीके से एक्चुअल में हम काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने हेड के डेटा पॉइंट में कैसे काम करते हैं। पॉइंटर पे आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हेड जो हमारा जो हमने अपना नोड बनाया था, जो स्ट्रक्चर का जो हमने अपना वेरिएबल बनाया था, उसके डेटा वाले पार्ट पर क्या कर रहे हैं, 1 को हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, असाइन डेटा इन फर्स्ट नोड। जो हमने अपना फर्स्ट नोड यहाँ पर क्रिएट किया है, जो ये फर्स्ट वाला नोड था जो हमारा हेड वाला, जिसको यहाँ पर हमने अपना मेमोरी में एलोकेट किया था, इसके भी 2 पार्ट थे, है ना। हर एक स्ट्रक्चर के कितने पार्ट हैं, एक डेटा पार्ट है और दूसरा एड्रेस पार्ट है। तो हम डेटा वाले पार्ट में किसका, इस हेड के डेटा वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, 1 को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, और इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, सेकंड का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सेकंड का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। लिंक फर्स्ट नोड विद द सेकंड नोड, यानी कि जो सेकंड नोड है हमारी, उसका जो भी एड्रेस है उसको हम यहाँ पर फर्स्ट नोड के अंदर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जब आप स्टोर करा दोगे कुछ इस तरीके से आपको डेटा आपका दिखाई देगा, यानी मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। हेड के डेटा वाले पार्ट पे 1 आ जाएगा और जो उसका एड्रेस वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो डिनोट करेगा, वो पॉइंट करेगा किसको, सेकंड वाले डेटा आइटम की तरफ, यानी सेकंड जहाँ पर डेटा रखा होगा उसको ये पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, असाइन डेटा टू द सेकंड नोड। सेकंड नोड के अंदर डेटा को कैसे असाइन करेंगे, सेम वही प्रोसेस। सेकंड के डेटा वाले पार्ट पर हमने जो अपनी वैल्यू देनी थी वो दे दी, और सेकंड के जो एड्रेस वाला पार्ट था, जो पॉइंटर वाला पार्ट था, वहाँ पर हमने क्या कर दिया, थर्ड वाले का जो एड्रेस था, जो थर्ड हमारा एलिमेंट रखा था, वो एलिमेंट हमने यहाँ पर पास करा दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1 हमारी वैल्यू हो गई, वो पॉइंट कर रहा है सेकंड वाले को, फिर सेकंड में हमारी सेकंड वैल्यू हो गई और वो पॉइंट कर रहा है थर्ड वाले को। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने थर्ड के लिए बना लेंगे, और थर्ड के बाद देखिए कोई स्टूडेंट हमने चौथा अपना फोर्थ पॉइंटर तो हमने क्रिएट नहीं करा है, तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से ये टोटल आपका क्रिएट होके दिखेगा। इतना क्लियर हो रहा है। और उसके बाद प्रोसेसिंग ख़त्म, रिटर्न 0, यानी कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमको 3 वैल्यू वहाँ पर स्टोर करानी थी अपने डेटा आइटम के अंदर, हमने तीनों वैल्यू स्टोर कराई और उनमें से 2 को हमने पॉइंट कराया, और तीसरे के बाद कोई फोर्थ एलिमेंट हमारे पास था नहीं थर्ड के बाद, तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया, नल स्टोर करा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग और देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, अपनी हेडर फाइल क्रिएट करी। हेडर फाइल क्रिएट करने के बाद हमने क्या कर दिया, जो
हम एक पॉइंट लिंक लिस्ट बनाते हैं, यानी कि जो लिंक लिस्ट के जो दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डेटा पार्ट और सेकंड होता है एड्रेस पार्ट, तो वो हमने क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या काम करता है? वेरियस टाइप के डेटा एलिमेंट को एक साथ स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, कौन? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने बनाया, स्ट्रक्चर के अंदर हमने पहला जो अपना लिया वो इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया, और सेकंड जो लिया वो उसी नोड टाइप का एड्रेस ले लिया। ठीक है, दो एलिमेंट हो गए यहाँ पे हमारे। और उसके बाद आगे आए, जो ये हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया था इसके लिए हमने अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। ये ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। और उन वेरिएबल्स के अंदर, वेरिएबल के नाम क्या है? हेड है, सेकंड है और थर्ड है। तीनों वेरिएबल हमारे क्रिएट हो गए। और इन तीनों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कर दिया? नल स्टोर कर दिया कि अभी तीनों में नल है, कोई वैल्यू हमने नहीं डाली है। ठीक है, अब तीनों को मेमोरी में स्पेस एलोकेट कराते हैं। तीनों को हमने क्या कर दिया? मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करा दिया। अब जब स्पेस एलोकेट हो गया तो अब आप इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करा सकते हो। ठीक है, फिर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमने हेड के अंदर जो पहला वाला जो हमारा वेरिएबल जो हमने बनाया था, जो पहला नोड था हमारा जिसका नाम था हेड, उसके डेटा पार्ट पर हमने असाइन कराया 1 को। ठीक है, पॉइंटर पे वैल्यू को कैसे असाइन कराते हैं? दो तरीके से कराते हैं, या तो एस्ट्रिक की हेल्प से या फिर डायरेक्ट एरो की हेल्प से। तो एरो वाला जो सिंबल है ये थोड़ा एज कम्पेयर टू एस्ट्रिक थोड़ा सा ईजी होता है। तो इसलिए हेड के डेटा वाले पार्ट पे हमने 1 स्टोर करा दिया, और हेड के नेक्स्ट वाले पार्ट पर हमने सेकंड वाला जो नोड हमने बनाया था उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। कई सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब हम एड्रेस स्टोर कराते हैं तो हम M% का यूज़ करते हैं, यानी जो एंड ऑपरेटर वाला जो सिंबल होता है उसका यूज़ करते हैं। तो बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसका यूज़ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो हमने हेड, सेकेंड और थर्ड बनाया है ये ऑलरेडी पॉइंटर है। और आप जानते हैं कि पॉइंटर को अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस देगा, आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉइंटर की जगह पे कोई नॉर्मल वेरिएबल हमने लिया होता तो हमें M% लगाना पड़ता एड्रेस देने के लिए, लेकिन पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एड्रेस ही प्रोवाइड करता है। जब हमें वैल्यू चाहिए होती है तो वहाँ पे हमें एस्ट्रिक लगाना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ पर M% क्यों नहीं लगा, ये क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड, आगे देखते हैं। फिर इसी तरीके से हमने अपने सेकेंड वाले में वैल्यू स्टोर कराई और अपने सेकेंड के एड्रेस पार्ट में स्टोर करा लिया। और फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से हमने जो थर्ड वाला हमारा नोड बनाया था उसके डेटा पार्ट पे 3, और अब उसके बाद हमारा फोर्थ हमने कोई नोड नहीं बनाया था तो इस वजह से यहाँ पर हमने नल स्टोर करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर कोई बच्चा ये कहता है सर अगर मुझे यहाँ पर एक और एलिमेंट चाहिए, मुझे एक और फोर्थ वाला एलिमेंट चाहिए, वो भी बनाना है, तो मैं किस तरीके से बनाऊँगा? किसी को कोई आइडिया है? आपका आज का होमवर्क यही है, मैं क्वेश्चन तो अभी दूंगा ही दूंगा, साथ में यही है कि अगर इसके अंदर मुझे दो और अगर अपने नोड क्रिएट करने हैं तो वो नोड मैं कैसे क्रिएट करूँगा, और क्रिएट करने के बाद उनके अंदर वैल्यू को कैसे स्टोर करूँगा। आज का आपका काम जो है वो यही है, इसको आप बना करके मुझे मेरे टेलीग्राम वाले जो आईडी है, जो मेरा टेलीग्राम वाला नंबर है, उस पर फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और जो होमवर्क है वो तो आप करके रख ही रहे हैं, उसे तो आपको अपलोड करना ही करना है। उसके साथ में यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ मुझे दो नोड और बनानी है, वो कैसे बनेगी बना करके आपको मुझे दिखाना होगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम वाले नंबर पे उसको आप भेज सकते हैं, मैं वहीं पे चेक करके बता दूंगा। और बाकी जिनका होमवर्क अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है उनसे यही कह रहा हूँ कि बना करके आप लोग रखते रहिए। जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी आप सब अपना जो होमवर्क है उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आज के स्टूडेंट्स वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो लेक्चर 1 में हो, लेक्चर 2 में हो, या आज वाले जो लेक्चर 3 हमारा वीडियो है इसमें किसी में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।